वेलकम टू माय क्लासरूम एंड यूट्यूब चैनल भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th। क्लास 11th में इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग शुरू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 और ये चैप्टर 1 के वीडियो पार्ट 1। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं उसमें बेसिक चीज़ें चैप्टर 1 की पढ़ने वाले हैं, जिसपे हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो इकोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स पीपल, जो लोगों को प्रोवाइड करता है। अब प्रोवाइड क्या करता है? इकोनॉमी एक सिस्टम है और जो लोगों को कुछ प्रोवाइड करता है। क्या कुछ प्रोवाइड करता है? मीन्स प्रोवाइड करता है। मीन्स मतलब कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू वर्क, ताकि लोग कुछ काम कर पाए। एंड काम करके क्या मिलेगा? काम करके मिलेगा पैसा और अर्न कर पाए अपनी लाइवलीहुड। तो बेसिकली इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी, एक मीन्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू लोग काम करके और पैसा कमा लेते हैं, अपना लाइवलीहुड अर्न कर लेते हैं, अपने लिए बेसिक नेसेसिटीज रोटी कपड़ा और मकान इसकी व्यवस्था कर पाते हैं। उस सिस्टम को कहते हैं इकोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या है वाइटल प्रोसेस एक इकोनॉमी के। तो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर में 3 काम होते हैं। एक प्रोडक्शन का काम होता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं। एक कंजप्शन का काम होता है, हम कंज्यूमर्स करते हैं, हाउस होल्ड्स करते हैं। और तीसरा काम है इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट का अदर नेम है कैपिटल फॉर्मेशन। 1 मार्क्स में कहीं पूछ सकता है तो याद कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट का अदर नेम है कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर में ये 3 काम को किया जाता है और इन 3 काम को करके हम अपना लाइवलीहुड, अपने लिए पैसे कमा पाते हैं। आगे पूछ रहा है कि क्या है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी आया वर्ड स्केर्स से। स्केर्स का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। जब रिसोर्सेस कम होते हैं तो हम कहते हैं कि इस चीज़ की, इस रिसोर्स की या किसी कोई प्रोडक्ट की कमी है। तो स्केर्सिटी की डेफिनेशन है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? कम है। रिसोर्सेज की क्या है? कमी है, जिसे कहते हैं शॉर्टेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। डिमांड के कंपैरिजन में जब भी आपके रिसोर्सेज कम होंगे उस सिचुएशन को स्केर्सिटी कहते हैं। सरल भाषा में ये वर्ड था स्केर्स, और इस सिचुएशन को कहते हैं स्केर्सिटी। आसान से याद करना है तो आप कह सकते हैं D इज मोर देन S। जहां पे भी डिमांड जो है वो ज्यादा होगी और सप्लाई जो है वो कम होगी, उस सिचुएशन को कहा जाता है स्केर्सिटी। तो चाहे तो डेफिनेशन ये भी लिखी जा सकती है कि स्केर्सिटी इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड इज मोर देन सप्लाई, या वेयर डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। आगे देखते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस और रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके कॉजेस या उसके रीजन क्या है, क्या वजह है उसकी। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स है। पहला, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। दूसरा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तीसरा, डिफरेंट या अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। एंड चौथा है इंटेंसिटी ऑफ वांट। होता कुछ इस तरीके से है कि हम सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल कि मेरी मम्मी ने मुझे दिए 10 रुपये। ये 10 रुपये मेरे लिए लिमिटेड रिसोर्स हो गए। मुझे जितनी भी शॉपिंग करनी है, जो भी सामान लेना है, 10 रुपये के अंदर ही लेना है। तो 10 रुपये मेरे लिए हो गए मेरे लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। लेना तो मुझे बहुत कुछ है। मुझे लेनी है एक आइसक्रीम, मुझे खाना है मोमोज, मुझे लेना है एक बैग, मुझे लेना है एक शूज़, मुझे लेना है एक घर, मुझे ऑडी भी लेनी है। बहुत सारे ह्यूमन वांट्स हैं। तो ह्यूमन वांट्स क्या है? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, कुछ अंत ही नहीं है ह्यूमन वांट्स का। लेकिन मुझे इतने रिसोर्सेज में ऑब्वियस सी बात है ऑडी, घर, बैग तो और शूज़ तो आ नहीं सकता। मोमोज खा सकते हैं, पेन ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं 10 रुपये के अंदर में। ये जो चीज़ें हम ले सकते हैं ये मेरे डिफरेंट अल्टरनेटिव यूजेस हो गए कि हम 10 रुपये में शायद एक कोक पी सकते हैं, 10 रुपये में एक चॉकलेट ले सकते हैं, 10 रुपये में कुछ मोमोज खा सकते हैं। ये मेरे लिए हो गए डिफरेंट यूजेस। अब डिपेंड ये करता है कि किसकी प्रोडक्ट की, किस ह्यूमन वांट की इंटेंसिटी उस समय पे कैसी है, एज पर द सिचुएशन। अगर मुझे जाना है एग्जाम देने के लिए तो मुझे अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से और उस सिचुएशन के हिसाब से क्या लेना चाहिए, पेन या कोक। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर आएगा पेन लेना चाहिए। तो इंटेंसिटी के हिसाब से हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं।
हर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हर कोई ह्यूमन बीइंग जो है उसके अनलिमिटेड वांट्स और डिज़ायर्स हैं और उसके रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस हैं, लेकिन फिर भी वो डिसाइड कर लेता है एज पर द इंटेंसिटी ऑफ द वांट कि उसको कौन सी वांट को एज पर द प्रायोरिटी पहले पूरा करना है और किसको बाद में पूरा करना है। एग्जाम हॉल में जा रहे हो, आपके पास पेन नहीं है तो पहले आप पेन लोगे ना कि कोक पी लोगे, तो सिचुएशन के हिसाब से आपका जवाब बदल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स। हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं अगर उसके बारे में बात करें तो रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। दूसरा, रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस होते हैं। एक ही रिसोर्स से उसी 10 रुपये से कोक भी पी सकते हैं, उसी 10 रुपये से पेन भी ले सकते हैं, तो हर रिसोर्स के डिफरेंट यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस, वेरियस यूजेस हैं। ह्यूमन वांट्स के बारे में अगर बात करें तो ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। जितनी ज़्यादा वांट हमारी पूरी होती जाएंगी, हमारी कोई ना कोई नई वांट आ जाएगी। आप सब ने अभी, आप 11th के बच्चे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपने 10th पास किया, बहुत सारे बच्चों ने अपने कुछ रिक्वायरमेंट या वांट्स रखी होंगी या कुछ ना कुछ ऐसे शर्त रखी होगी घर वालों से कि 10th में इतने मार्क्स आएंगे तो ये लेकर के देने के लिए, आपकी वो वांट पूरी हो गई, तो क्या अब आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगने वाले? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर 11th में अच्छे नंबर आएंगे, फिर 12th में अच्छे नंबर आएंगे, फिर आपको कुछ चाहिए होगा, बीच में भी बहुत बहुत चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इसी को कहते हैं कि ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड है, उसका कोई अंत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिफरेंट प्रायोरिटी, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो जाती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन या वर्सेस रिसोर्सेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ह्यूमन वांट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स वैसे तो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन किस बारे में आपको पढ़ना है। 2 साल में जब आप इकोनॉमिक्स में, इस साल माइक्रो, अगले साल मैक्रो, इस साल स्टैटिस्टिक्स और अगले साल आप पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी, तो किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में शॉर्ट में बताते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स बेसिकली सोशल साइंस है, क्योंकि आप जो भी पढ़ाई करने वाले इकोनॉमिक्स के अंदर में आप अपने आसपास की सोसाइटी से रिलेटेड ही पढ़ने वाले। आपके आसपास कंज्यूमर है, आपके आसपास प्रोड्यूसर है, इन सारी चीज़ों के बारे में ही हमें पढ़ाई करनी है। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है विच स्टडीज अबाउट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ अ सोसाइटी, किस तरीके से सोसाइटी यूज करती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को। अभी हमने पीछे पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या है, हमारे लिमिटेड है, तो किस तरीके से सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है, यूज करती है, दैट हैव डिफरेंट यूजेस। और रिसोर्सेज का हमारे क्या है, अल्टरनेटिव, मतलब कि डिफरेंट यूजेस हैं। तो किस तरीके से सोसाइटी अपने लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज जिनके डिफरेंट यूजेस हैं उनको इस्तेमाल में लेकर के आती है, क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए। और प्रोड्यूस करके क्या करेगी, ऑब्वियसली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कंज्यूमर्स तक, हाउस होल्ड्स तक उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाएगी एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग पीपल इन अ वे, इस तरीके से पहुंचाएगी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ताकि कंज्यूमर की नीड्स जो है, वांट्स जो है, वो सेटिस्फाई हो पाए। दूसरी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। वापस से कह रहा है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है दैट स्टडीज अबाउट, जिसमें हम पढ़ते हैं 3 चीज़ों के बारे में। मेन 3 चीज़ें जो यहाँ पे है वो है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और एज ए होल अगर कहें तो हम पढ़ते हैं एक सोसाइटी के बारे में। कंज्यूमर को क्या चाहिए, एज अ कंज्यूमर जब भी आप 1 रुपये भी खर्च करेंगे तो आपको चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एज अ प्रोड्यूसर जब भी आप मार्केट में कुछ सेल करेंगे तो आपको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, तो प्रोड्यूसर वांट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी हमेशा सबके हित के बारे में सोचती है, सभी के फायदे के विकास के बारे में सोचती है। तो एंड सोसाइटी वांट्स मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप 11th में पढ़ रहे हैं, और दूसरा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपको अगले साल 12th के अंदर पढ़ना है। माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं, अब ये देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने लेफ्ट साइड पे बना दिया है, राइट हैंड साइड पे है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई और ए को मैंने अलग से बढ़ा रखा है, उसके पीछे वजह है, ऐसे ही थोड़ी स्टाइल मारने के लिए थोड़ी है। तो आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। अगर आई की बात करें तो आई का मतलब है इंडिविजुअल, और ए की बात करें तो ए का मतलब है यहाँ पे एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है
अगर सरल भाषा में कहें तो ऑल भी कह सकते हैं। तो I स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से रिलेटेड है, और A यहाँ पे जो है वो एग्रीगेट है, और A का मतलब है ऑल। सरल भाषा में इसे ऑल कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में हम एग्रीगेट वर्ड का यूज करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड से आया, और वो ग्रीक वर्ड है मिक्रोज, और इसका मतलब है स्मॉल। जब भी हम किसी चीज को छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो जाएगी। लेकिन वही जब हम इकोनॉमिक्स को लार्ज में पढ़ते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड से आया मैक्रो से, और इसका मतलब है लार्ज। जब हम इकोनॉमी एज ए होल पढ़ेंगे तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो जाएगी, जो आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर में पढ़ना है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसमें हम स्मॉल में है तो इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे हम लार्ज में पढ़ेंगे तो हम पूरी इकोनॉमी, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में, तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो 12th में आपको एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और एक आपकी दूसरी पार्ट जो बुक है वो है इंडियन इकोनॉमी, आपको 12th में पढ़ना है। तो इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस, कि एग्जाम्पल के तौर पे कि इसमें हम इंडिविजुअल इनकम या फिर इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे हैं, मतलब कि पूरे नेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो के अंदर में अगले साल पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल्स की अगर बात करें तो इस साल माइक्रो में आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टूल्स जो पढ़ने वाले हैं वो डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड होने वाले हैं, और अगले साल मैक्रो में जो आप टूल्स पढ़ेंगे वो एग्रीगेट डिमांड, एडी एग्रीगेट डिमांड, और एस एग्रीगेट सप्लाई, ये रिलेटेड टूल्स आपके इंपॉर्टेंट मेन टूल्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये आपको अगले साल पढ़ने पड़ेंगे। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, वरना आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू के अंदर में, याद कर लीजिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। आपके जो भी फ्रेंड्स हो कॉमर्स के, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कुछ भी पढ़ना चाह रहे हो उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ जहाँ पे इसका पार्ट 2 आगे का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।